बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आज हम कार्टेशियन प्रोडक्ट के बारे में डिस्कस करेंगे कि कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या है और ऑटोकैड का इसके साथ ताल्लुक क्या है। देखें, अभी तक हमने एक दो ऑब्जेक्ट सीखते हैं ड्रा करने। लेट्स सपोज कि मैं यहाँ पे एक लाइन ड्रा करता हूँ। यहाँ से लाइन मैंने सेलेक्ट की और यहाँ से लेकर यहाँ तक एक लाइन मैंने ड्रा कर ली। अब ये लाइन किस तरह मेंटेन हुई, ये पॉइंट्स कहाँ से लिए गए, और अगर मैं एक और लाइन इसके इस सिरे से शुरू करता हूँ तो ऑटोकैड को कैसे इसका ये सिरा मिल जाता है, ये चीज़ें आज हम डिस्कस करेंगे कार्टेशियन प्रोडक्ट के हवाले से। मॉडल स्पेस है, जैसे कि मैंने पहले बताया कि ये लाइन कहाँ से आती है, कहाँ को जाती है। तो मॉडल स्पेस के पीछे कौन सी ऐसी चीज़ लगी हुई है जिसको ऑटोकैड जो है इतने एक्यूरेट, जिसको इस्तेमाल करते हुए ऑटोकैड जो है वो इतनी एक्यूरेट ड्राइंग्स बना लेता है। ऑटोकैड जो है वो एक बहुत बड़ा ग्राफ पेपर है जितनी उसकी मॉडल स्पेस है। जिस तरह के मैंने लास्ट में बताया आपको कि ये जो है ना अनलिमिटेड मॉडल स्पेस होती है, इसकी कोई लिमिट नहीं है। यानी आपको एक 50 किलोमीटर लंबी लाइन भी लगा सकते हैं और 50 किलोमीटर लंबी सड़क भी डिज़ाइन कर सकते हैं। तो ये ऑटोकैड के बैक एंड पे, हमें तो ब्लैक स्क्रीन नज़र आ रही होती है, लेकिन बैक एंड पे ऑटोकैड किस तरह इस सारे मामले को, ड्राइंग्स को कंट्रोल करता है, इसके पीछे एक ग्राफ पेपर चल रहा होता है। हाँ जी, अब इस तरह है कि इस ग्राफ पेपर पे एक एक्स लाइन लगी हुई है और एक वाई लाइन लगी हुई है, ठीक है। और इस जो ग्राफ पेपर है, इस ये जो लाइन है इसको 1 2 3 इस तरह आगे होल नंबर्स पे ये लगाई हुई है। और अगर ये 0 से नीचे की तरफ जाएंगे, पीछे की तरफ, तो ये -1 2 3 4 5 6 इस तरह ये चलेंगे माइनस में, एक्स एक्सिस में। अब इसी तरह जो साउथ बेस लाइन होती है उसको हम वाई एक्सिस बोलते हैं। इसी तरह ये जो एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस पे जिस तरह हम 0 पॉइंट से लेकर आगे की तरफ गए एक्स पे, इसी तरह वाई पे जब हम ऊपर की तरफ जाएंगे तो ये पॉजिटिव नंबर आएंगे, नीचे की तरफ आएंगे तो ये नेगेटिव की तरफ आएंगे। ये जो इस सारे प्रोसेस को कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम बोलते हैं, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। और ऑटोकैड इसी निज़ाम को जो है वो मद्देनज़र रखते हुए अपनी लोकेशंस को फाइंड करता है कि कौन सी लाइन कहाँ से शुरू हुई है, कहाँ पे उसने एंड होना है। हाँ, ये हमारे कंसर्निंग नहीं है। हम तो सिंपल वहाँ लाइन लगाते हैं और ब्लैक स्क्रीन पे लाइन लग जाती है, लेकिन क्योंकि ये सारे मामले को समझाना मकसूद है तो कि ऑटोकैड इसको कैसे लोकेट करता है, लाइंस के पॉइंट कैसे पकड़ता है, तो वो उसके पीछे ये एक ग्राफ शीट ये जो आपके जो पॉइंट्स होते हैं इनको हम कोऑर्डिनेट्स बोलते हैं। एक्स कोऑर्डिनेट होगा, वाई कोऑर्डिनेट होगा, ठीक है। ये हमारा एक्स कोऑर्डिनेट है और ये हमारा वाई कोऑर्डिनेट। ये 0 0 है, यानी x भी यहाँ पे 0 है और y भी यहाँ पे 0 है। इसको हम ओरिजिन भी बोल लेते हैं कि अगर आप यहाँ पे कोई वैल्यू लेते हैं, कोई पॉइंट लेते हैं, फर्ज करें हम लाइन लगाने लगे हैं किसी एक पॉइंट से पकड़ के, तो जिस पॉइंट पे हम लाइन लगाएंगे ऑटोकैड उसके कोऑर्डिनेट याद कर लेगा कि ये 4 2 पे लगी हुई है, यानी 4 एक्स एक्सिस ये इस तरफ, और 2 जो है वो वाई एक्सिस इस तरफ जाएगा 2, और 4 इस तरह एक्स एक्सिस। ऑटोकैड जो है वो इन कोऑर्डिनेट्स को पकड़ेगा, उसको समझ लग जाएगी ये लाइन जो है फलां पॉइंट पे लगी हुई है। एक और पॉइंट हमने लिया, ये 3 9 है, 3 एक्स की तरफ और 9 वाई की तरफ। अब एक और पॉइंट हमने लिया, इसमें -6 जो है वो एक्स एक्सिस है क्योंकि ये नेगेटिव की तरफ जा रहा है, और 4 इसकी वाई एक्सिस की तरफ ऊपर की तरफ। -5 और -7 आएगा, यानी एक्स भी नेगेटिव है और वाई भी नेगेटिव है। हाँ जी, अब असल में वो बात जो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा था कि ऑटोकैड इसको किस तरह हैंडल करता है सारे मामले को। अगर हमने एक लाइन लगाई है तो ऑटोकैड ने इसके पॉइंट्स याद कर लेने हैं कि ये फलां कोऑर्डिनेट है इसका, यानी x -3 है और y -8 है, यहाँ से शुरू हुई है और ये किस कोऑर्डिनेट तक जाएगी, ये x जो है 8 है और y जो है 10 है। इसका जो एंड पॉइंट बनेगा वो ये है। अगर हम कोई भी चीज़ फ़र्ज़ करें इसके मिड पॉइंट पे लगाते हैं, जैसे कि हम ऑटोकैड में मिड पॉइंट लेते हैं, तो जैसे हम वो पॉइंट लेंगे ऑटोकैड उस मिड पॉइंट को, उनके कोऑर्डिनेट्स को याद कर लेगा कि इसके फलां कोऑर्डिनेट्स है, एक्स फलां है, वाई
फलां है। हाँ जी, अब मैं ऑटोकैड खोलता हूँ और हम यहाँ पे ये करके देखते हैं कि कोऑर्डिनेट्स जो हैं वो वर्क कैसे करेंगे। देखें जी, यहाँ पे मैं एक सर्कल लगाने लगा हूँ। सबसे पहले मैं ऐसा करता हूँ कि अपना जो डायनामिक मेथड है उसको ऑफ कर देते हैं और यहाँ पे हम एक सर्कल कमांड लेते हैं और सर्कल का जो सेंटर पॉइंट है वो हम कोऑर्डिनेट देते हैं। हम कोऑर्डिनेट देते हैं कि 25 एक्स एक्सिस इसका जो यानी फर्स्ट पॉइंट है और कॉमा डाल के 25 जो है वो वाई एक्सिस की तरफ का ये जो हमारा होगा वो उसका सेंटर पॉइंट हो, क्योंकि सेंटर से सर्कल लगना है ना, तो सबसे पहले वो पूछ रहा है स्पेसिफाई द सेंटर पॉइंट। तो हमने बजाय कि इधर से यहाँ से सिलेक्ट करने थे, हमने उसको 25-25 दे दिया कि ये उसका सेंटर पॉइंट है। हम एंटर करते हैं तो ये हमारे पास जो है वो सर्कल आ गया बड़ा सा। तो इसका वो कहता है कि डायमीटर क्या देना है, तो मैं इसका कोई डायमीटर, लेट्स सपोज कि मैं 10 जो है वो डायमीटर इसका दे देता हूँ। ठीक है, मैं एंटर करता हूँ। ये सर्कल जो है इस तरह ये ऊपर की तरफ एक सर्कल हमारा लग गया। हमने सर्कल का जो पॉइंट लिया था वो लिया था कोऑर्डिनेट सिस्टम के एक्स और वाई हमने दिया था, जो कि नॉर्मली हम ऐसे देते नहीं हैं। हम सिर्फ समझने की कोशिश कर रहे हैं कि ऑटोकैड इसको हैंडल कैसे करता है। अब एक और सर्कल हम लेते हैं यहाँ पे। अब ये यहाँ पे एक्स भी 25 है और वाई भी 25 है। अगर मैं इस तरफ लेके जाऊँ इसको इस तरफ, तो ये कौन सा एक्सिस इस तरफ ज़्यादा होगा? एक्स एक्सिस। ठीक है, मैं कहता हूँ एक्स एक्सिस इसका जो फर्स्ट पॉइंट है एक्स एक्सिस जो है, फर्ज करें मैं 75 पे लगा देता हूँ, 25 से 50 आगे। ठीक है, और वाई जो है वो मैं 25 ही रखता हूँ। क्यों? क्योंकि मैं इन दोनों को ना एक ही लाइन में लगाना चाह रहा हूँ, दोनों सर्कल्स। तो मैंने यहाँ पे एंटर किया, उसने पॉइंट ले लिया, पॉइंट मेरा ले लिया। अब मैं इसका जो रेडियस है वो इसको मैं कहता हूँ कि 10 रेडियस का ये सर्कल है। अब ये दो हमारे जो है वो सर्कल लग गए एक सीध में, समझ रहे हैं ना? यानी इसका सेंटर पॉइंट की जो वैल्यू है वो एक है। क्यों? क्योंकि जो हमारा वाई एक्सिस था और एक्स एक्सिस उसको मद्देनजर रखते हुए 25 वैल्यू जो हमने दी थी इसके वाई एक्सिस की, वो दोनों की एक है। जो एक्स एक्सिस है तो वो हमारा डिफरेंट है 25, वो 25 से वो 75 हमने इससे इस तरफ लेके गए। अच्छा, अब हम क्या करते हैं, हम एक लाइन लगाते हैं। आपने ज़रा मुझे जो है वो करना है गाइड थोड़ा सा। लाइन मैंने लगाई। अब मैं यहाँ से, एक तो ये तरीक़ेकार है कि मैं यहाँ से इसका पॉइंट लूँ और इधर ले लूँ, जो कि सादा तरीक़ेकार है, नॉर्मली हम करते हैं। लेकिन हम ऑटोकैड के तरीके से अब इसको करेंगे कि ये कैसे करेगा। अब इस पॉइंट को अगर मुझे लेना है तो मुझे कोऑर्डिनेट क्या क्या देने पड़ेंगे? यहाँ पे 25 और शाबाश, मुझे 25 जो है वो कोऑर्डिनेट देने पड़ेंगे। मैं एंटर करूँगा तो लाइन मेरे हाथ में आ गई उस पॉइंट से। अब यहाँ पे अगर मुझे इसका मिड पॉइंट लेना है तो मुझे क्या देना पड़ेगा? हाँ, 75x शाबाश और 25y। तो मैं यहाँ पे क्या दूंगा? 75/25 और एंटर। ये उसने उस पॉइंट को पकड़ लिया। ये इस तरह ऑटोकैड जो है, नॉर्मली हम ड्राइंग इस तरह नहीं करते कोऑर्डिनेट से, लेकिन ऑटोकैड इसको पीछे याद और इन पॉइंट्स को समझता कोऑर्डिनेट सिस्टम से है। तो बेसिकली बताने का मकसद ये था कि आपको कोऑर्डिनेट सिस्टम की समझ आ जाए भी एक्स वैल्यूज़ क्या होती हैं, वाई वैल्यूज़ क्या होती हैं, एक्स डैश वैल्यूज़ क्या होंगी, वाई डैश वैल्यूज़ क्या होंगी।